नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर ही नहीं पूरे देश में आज हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय का जय घोष सभी शिवालय, मंदिर और धार्मिक स्थलों पर सुनाई दे रहा था। पूरा देश आज मशगूल था भगवान शिव का आराधना करने में, भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने में। कहीं पर बेल पत्र चढ़ रहा था तो कहीं पर भांग धतूरा और दूध के द्वारा जलाभिषेक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन जलाभिषेक, आरती और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ के साथ ही साथ भगवान शिव के भव्य मूर्ति का अनावरण एक ऐसे स्थान पर करने पर मशगूल था कि जिसको पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए अंबेडकर नगर जिला प्रशासन ही नहीं पूरा प्रदेश इस समय आतुर दिख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रवण क्षेत्र धाम पर। श्रवण क्षेत्र धाम पर अभी कुछ दिन पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मूर्ति का अनावरण किया गया था। वहीं दूसरी तरफ आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भगवान शिव के एक भव्य मूर्ति का अनावरण अंबेडकर नगर में किया गया। विधान परिषद सदस्य अयोध्या अंबेडकर नगर हरिओम पांडे और अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह के अलावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष केडी मिश्रा और अपर जिला अधिकारी सदानंद गुप्ता के अलावा एसडीएम सदर और सदर कोतवाल के साथ साथ पूरा अंबेडकर नगर प्रशासन आज श्रवण धाम पर पहुंच करके हर हर महादेव का जय घोष करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ और पूजा पाठ के साथ मूर्ति का अनावरण किया, भगवान शिव के भव्य मूर्ति का। हम आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रहा है अंबेडकर नगर जिला प्रशासन द्वारा कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया को श्रवण क्षेत्र की तरफ आकर्षित कराने के लिए कटिबद्ध दिख रहा है अंबेडकर नगर जिला प्रशासन। वहां पर जहां भव्य भगवान श्री राम जी का मूर्ति के साथ साथ शिव का मूर्ति और उसके साथ ही साथ हनुमान जी का मूर्ति लगाना प्रस्तावित है और भी ढेर सारा योजना है कि वहां पर जो पर्यटक आएंगे उनके लिए आलीशान रिसोर्ट का निर्माण किया जाएगा, होटल का निर्माण होगा, साथ ही साथ भव्य पार्क बनेगा। ढेर सारी योजनाएं हैं श्रवण क्षेत्र धाम के लिए कि जो भी सैलानी प्रयागराज, काशी और अयोध्या आते हैं वह क्षेत्र धाम पहुंचेंगे और यहाँ पर धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लेंगे, लुत्फ लेंगे। तो हम आपको सारी जानकारी के लिए लेकर के चलते हैं सीधे श्रवण क्षेत्र धाम की तरफ, जहां पर अभी अभी अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी, जिनको आधुनिक अंबेडकर नगर का शिल्पकार कहा जाता है, अविनाश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस से बातचीत करते हुए। आज महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव शंकर के मूर्ति का अनावरण किया गया। बड़ी तेजी से पर्यटन के दिशा में यहाँ पर काम हो रहा है। क्या कुछ हो रहा है डीएम साहब अंबेडकर नगर के श्रवण क्षेत्र धाम? देखिए, अंबेडकर नगर जनपद का जो एक निर्माण भी कह लीजिए, स्थापना भी जो हुई है वो फैजाबाद जनपद से, अयोध्या जनपद से ही हुई है। एक प्रकार से उसको देखा जाए तो अयोध्या बड़ा भाई है तो अंबेडकर नगर छोटा भाई है। और आज की तारीख में पूरे विश्व में अगर आप धार्मिक पैटर्न की दृष्टि से देखें तो जो अयोध्या जनपद है, अयोध्या धाम है, वो नंबर 1 में पूरे विश्व में। और हम लोगों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि जनपद अंबेडकर नगर को भी जो है धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से पूरा विकास, इसको विकसित किया जाए, इसका विकास किया जाए, जिससे कि जब धार्मिक पर्यटन में के तहत जो बाहर से लोग आएंगे, देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये आर्थिक रूप से भी ये क्षेत्र समृद्ध होगा, बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहले जो ये बॉर्डर से हमारा यहाँ से जुड़ रहा है, हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने जो कह सकते हैं पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जो एक विशालकाय प्रतिमा का यहाँ पर अनावरण हुआ। तत्पश्चात आज हम लोगों की एक सोच थी कि यहाँ पर हम पूरा जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जिनको कि सनातन धर्म के लोग अनुयायी या हिंदू जो धर्म के लोग हैं उनकी पूजा करते हैं, उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ पर महाशिवरात्रि के पावन मौके पर भगवान शिव की, देवों के देव महादेव की, उनकी आज एक दिव्य प्रतिमा का जो है कह सकते हैं कि अनावरण एमएलसी साहब के करकमलों, डॉक्टर हरिओम पांडे जी के करकमलों के द्वारा किया गया है। और अभी कुछ दिन बाद इसके ठीक बगल में एक हम लोग विशालकाय बजरंग बली जी की एक प्रतिमा का भी इसको स्थापना कराने जा रहे हैं, जिसमें उनके दोनों कंधों पर
भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जी की भी मूर्ति उसमें उनके कंधों पे बैठे होंगे। तो ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र को हम लोग का एक कोशिश है कि जितने भी पर्यटन जो अम्बेडकर नगर होके अयोध्या जा रहे हैं पर्यटक, वो जब अयोध्या से हनुमानगढ़ी के भगवान श्री राम के दर्शन करके लौटें, हमारे जनपद में भी कुछ समय वो जरूर बिताएं। हमारे जनपद में बने हुए जितने भी श्रवण धाम क्षेत्र है, श्री बाबा क्षेत्र है या अन्य जो महत्वपूर्ण जो धार्मिक क्षेत्र हैं, उनका अवलोकन वो करें, यहाँ पे रुकें और यहाँ को देखकर अम्बेडकर नगर के बारे में भी वो जाने और समझें। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो श्रवण धाम क्षेत्र है, ये रामायण सर्किट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं पर जब महात्मा श्रवण अपने माता पिता को लेकर आए थे और यहीं पर त्रिवेणी पर वो पानी लेने गए थे अपने प्यासे माँ बाप की प्यास बुझाने के लिए, तो उनके धोखे में भगवान दशरथ के तीर उनको लग गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं के गम में उनके जो माँ बाप, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर भगवान कह सकते हैं कि जो श्रवण धाम इसलिए नाम पड़ा है कि यहाँ पर महात्मा श्रवण की मूर्ति भी लगी हुई है, साथ में उनके माता पिता की भी मूर्ति है। तो ये पूरा रामायण सर्किट की कह सकते हैं कि रामायण की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। इसलिए ये पूरे क्षेत्र को हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार से जीवंत कर दिया जाए कि जितने भी श्रद्धालु भक्तजन है वो यहाँ पर आएं और अपनी आस्था को पूर्ण होते देख सकें। श्रवण क्षेत्र धाम को भव्य नव्य दिव्य बनाने की दिशा में बड़ी तेजी से आपके द्वारा काम किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की मूर्ति के साथ साथ आपने भगवान शिव का लगाया, अभी प्रस्तावित है कि हनुमान जी की मूर्ति लगना है। इसके अलावा भी ढेर सारी चर्चाएं आपके द्वारा की जाती है कि पार्क बनाना और भी, जो कि एक पर्यटन का अंग होता है। देखिए, एक हमारी और पूरे जिला प्रशासन की एक सोच है कि जो बाहर से पर्यटक आएगा उसको मतलब किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर वो धार्मिक जगह पे घूमने जा रहा है तो क्या वहाँ पर उसके ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो देखिए, यहाँ पर भी पीछे बहुत अच्छा एक गेस्ट हाउस बन रहा है, जो लोग आएंगे आराम से यहाँ रात में रुके, बढ़िया टॉयलेट है, एक हम पेंट्री भी खुलवाने जा रहे हैं जिससे कि वो रात में रुके, यहीं पर खाना पीना खाएं। इसके अलावा जनपद में हम लोग कई जगहों पर चिल्ड्रन पार्क अच्छे बनवा रहे हैं, बड़े बड़े पार्क बन रहे हैं, जिससे कि जो पर्यटक आए उनके जो साथ जो छोटे बच्चे हों वो बच्चे जाकर वहाँ पे अपना मनोरंजन कर लें। जगह जगह हम लोग प्रमुख चौराहों पर हम लोग बनवा रहे हैं जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष थे। जैसे अभी हमने मालीपुर तिराहे पर छत्रपति शिवाजी की आदमकद प्रतिमा का लगवाया है, इसी प्रकार महाराणा प्रताप जी का, जिससे कि जो बच्चे भी बाहर से आए वो हमारे ऐतिहासिक पुरुषों के बारे में, जो हमारा इतिहास है वो क्या है, उसके बारे में वो जान सकें, समझ सकें। इसी के साथ हम लोग पर्यटन विभाग के सौजन्य कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा टूरिस्ट बंगलो कह लीजिए कि एक टूरिस्ट हाउस बनवाना चाहते हैं, इससे बाहर से आने वाले पर्यटक जो हैं सस्ते, मतलब ये कह सकते हैं कि वाजिब दामों पर वो वहाँ पर अपनी रात को गुजार सकें, अच्छा खाना पीना खा सकें, अर्थात फूडिंग और लॉजिंग की पूरी व्यवस्था हो। और एक इधर जो एक ट्रैवल एजेंसी लोगों के साथ जो बातचीत हो रही है, उन्होंने एक सर्किट बनाया हुआ है। वो सर्किट अयोध्या से चलते हुए अम्बेडकर नगर से गुजरता हुआ बनारस तक जा रहा है। तो उनसे भी हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो भी जो पर्यटक लेके आए, कम से कम 2 रातें हमारे जनपद में गुजारें, जिससे यहाँ पर भी धार्मिक पर्यटन के वो बढ़ावा मिल सके और साथ साथ जो लोग हमारे यहाँ उनको रोजगार मिले, आर्थिक रूप से वो लोग समृद्ध हो सकें। महाकुंभ के स्नान में ढेर सारे पर्यटक तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लोग आए हुए थे और यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी, यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिली कि ढेर सारे पर्यटक ढूंढते ढूंढते श्रवण क्षेत्र धाम में भी पहुंचे थे। इस तरह की जानकारी आप तक भी पहुंची होगी। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग देखते थे कि बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक साउथ से आ रहे थे, मतलब वेस्ट बंगाल से आ रहे थे, आसाम से आ रहे थे, वो सब लोग यहाँ पर भी आते थे, दर्शन करते थे और भाव विह्वल होकर वो यहाँ से जा रहे हैं। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जिला प्रशासन ने एक सपना देखा था, वो सपना पूरा होता दिख रहा है। और एक मेन गेट पे एमएलसी साहब ने, आपने देखा कि जो द्वार बना हुआ है स्वर्ण धाम द्वार, उसी प्रकार एमएलसी साहब की निधि से एक अलग स्वर्ण द्वार बन रहा है, मतलब मुख्य सड़क पे। इसके साथ ही जो हमारे बॉर्डर हमारा जहाँ अयोध्या और अम्बेडकर नगर मिल रहा है, वहाँ पे हम लोग दशरथ नंदन द्वार के नाम से एक बहुत ही बड़ा विशालकाय गेट बनवा रहे हैं, जिससे आने वाले जो हमारे श्रद्धालु भक्तजन हैं उनको एक नई अनुभूति का, मतलब ये कहते हैं कि अनुभूति के उनको उनके अंदर एक जागृत हो सके।
कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने हैं उसको पूरा करने में जिला प्रशासन मेरे ख्याल से अगली बार जो आएंगे उनको अलौकिक लगेगा, अप्रत्याशित लगेगा, सब कुछ बदला बदला लगेगा। हाँ, हम लोग पूरा उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि अगली बार जब वो फिर से एक बार इधर आएंगे यूपी भ्रमण पे, अयोध्या और अंबेडकर नगर भ्रमण पे, उनको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ बदला हुआ देखने को मिलेगा। और एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पूरी ताकत लगा के हम लोग इस धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकें, जिससे बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु भक्तजन हैं उनकी एक आस्था को एक नया आयाम मिल सके। डीएम साहब, आपने एवीएन न्यूज प्लस सारी जानकारी साझा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।